बच्चों वंदे मातरम बच्चों। चलिए आज हम कक्षा 3 का पाठ 8 सीखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है हूँ तो मोटो थईस, यानी कि मैं बड़ा होऊंगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पहले क्या है, घर से बाहर जाते हैं, खेलते हैं, छोटी छोटी नई नई चीज़ें देखकर उसको लेने की इच्छा होती है। बच्चे क्या क्या काम करते हैं तो इसमें दिया है कि बच्चे छोटे हैं तो स्कूल जाते हैं, खिलौने से खेलते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ खेत में जाते हैं, गाय चराते हैं। बराबर ना बच्चों, ये सब काम आप लोग करते हो। ये फिर ये स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर ये छोटे बच्चे बड़े बड़े लोग काम करते हैं तो वो देखते हैं। ये सब उनको देखने में बहुत ही मज़ा आता है। जैसे कि ये है ना, ये सब देखने में उनको बहुत मज़ा आता है बच्चों। तो हम बड़े होकर क्या बनेंगे, तो कि हम बड़े होकर ये देखो फुग्गा वाला है, स्कूल जाते हैं बच्चे, ये सब देखकर आपको वहाँ उसके नीचे से लिखना है। बड़े होकर आप क्या बनोगे, तो कि पायलट है, डॉक्टर है ना, आदि हम बनेंगे। उसके बाद दूसरे में भी इसी तरीके से दिया है बच्चों हमें कि हमें क्या करेंगे। तो देखो ये हेलीकॉप्टर है, तो ये क्या पायलट, ये कौन चलाता है, हेलीकॉप्टर कौन चलाता है, तो क्या पायलट। फिर ये कौन है, ट्रैफिक ब्रिगेड। फिर ये कौन है, डॉक्टर। जो हम बीमार होते हैं तो हमें वो डॉक्टर दवाई देता है। फिर इसके नीचे है ये कौन है, दर्जी, जो हमें कपड़े सिलकर देता है। फिर ये कौन है, इसको क्या बोलेंगे हम, कुम्हार, पॉटर यानी कि घड़े है, मटकियाँ है, सब ये बना फूल फूल पौधे आदि उगाने के लिए पॉट बनाता है, यानी कि कुंडे बनाते हैं, इसको बोलते हैं पॉटर। फिर ये कौन है बच्चों, ये है कड़िया, जो हम जिस मकान में रहते हैं वो मकान बनाता है ना बच्चों, आप लोग जानते ही हो। तो वो कड़िया है। इसको क्या बोलेंगे, मोची, शूज़ मेकर, यानी कि जो हमें जोड़े चंपल आदि सिलकर देता है। और ये है वाड़ंद, बार्बर, जो हमारे बाल कटिंग कर देता है। समझ में आया बच्चों कि हम ये कौन है। इसी तरीके से आगे के आंसर हमें देने हैं। देखो तो ये आपको तुरंत समझ में आएगा, आपने ये देखा ना वहीं पर। तो के चंपल सीवे बनावे तेने शू कहवाय, यानी कि चंपल जूते आदि सिलता है या तो बनाकर हमें देता है, उसे क्या कहते हैं, तो मोची। क्या कहते हैं, मोची। फिर घर कौन बनाएगा घर, तो उसको क्या बोलेंगे, कड़ियो। फिर करवत कौन औजार से, करवत से कौन काटता है, करवत क्या काटती है, तो करवत से हम लकड़ा काट सकते हैं। तो वो किसके पास होती है करवत, तो के सुथार। किसके पास, सुथार। करवत सुथार के पास होती है। वाड़ कापे तेने शू कहवाय, वाड़ंद। क्या बोला जाएगा, वाड़ंद। वाहन चलावे तेने शू कहवाय, ड्राइवर बोला जाएगा। आकाश में विमान उड़ाड़े तेने शू कहे, कौन उड़ाड़े विमान, आकाश के अंदर विमान है, हेलीकॉप्टर है, कौन उड़ाएगा, तो क्या पायलट। कौन उड़ाएगा, पायलट। बीमार पड़े तेरे दवा लेवा कोनी पासे जाइए, हम लोग बीमार होते हैं तब हम दवाई लेने किसके पास जाते हैं, तो डॉक्टर। માટલા कौन बनावे, मटकी कौन बनाता है, आप लोग जिस मटकी में पानी भरते हो ना, ठंडा ठंडा पानी पीते हो, वो मिट्टी का बनता है, वो कौन बनाता है मिट्टी का, तो बोलते हैं कुम्हार। कौन बनाता है, कुम्हार। तुम्हारा पप्पा शू काम करे, यानी कि आपके पापा जो भी काम करते हैं, जो भी ड्यूटी करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, वो आपको लिखना
है। खेतर में अनाज कौन पकवे? खेत के अंदर अनाज गेहूँ, चावल, बाजरी, ज्वार आदि कौन पकाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं खेड़ूत। क्या बोलते हैं? खेड़ूत। क्या बोलेंगे बच्चों? ખેડૂત। गायों चरावनाने शू कहवाय? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि को चराने जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? आप लोग चरवाहा बोलते हो हिंदी में, तो उसको गुजराती में हम लोग क्या बोलेंगे? गोवाड़। क्या बोलेंगे? गोवाड़ या तो भरवाड़ो। कपड़ा सिवડાવવા કોની પાસે જશો? कपड़े सिलवाने के लिए आप किसके पास जाओगे? कौन सिलेगा आपका कपड़ा? बताइए, कपड़ा कौन सिलता है बच्चों? आप सिलवाते हो ना कपड़ा? किसके पास सिलवाते हो? तो दर्जी। किसके पास जाओगे? दर्जी। कौन सिलेगा कपड़ा? दर्जी सिलेगा। कौन सिलेगा? दर्जी। अब आगे दिया है ओळखो अने रंग पूरो। ओळखो अने रंग पूरो। तो पहला है ये जहाँ नीचे लिखा है झ, तो झ को पहचान कर उसके अंदर रंग भरना है इस तरीके से। झ को खोजकर झ के अंदर रंग भरना है ऐसे। बराबर? आपके पास जो भी रंग हो वो रंग आप भर सकते हो। फिर दिया है ह। यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ऊपर लेंगे ह। है ना बच्चों? ये दिखाई दिया ना, ये है ह। तो ये ह को खोजकर ह के अंदर हमें रंग भरना है इस तरीके से, ऐसे। इस तरीके से ह को खोजकर आपको रंग भरना है। यानी कि ये ड्राइंग किसका है? हड़ का। जो खेत जोतते हैं ना, खेत को जोता जाता है और जिसकी ज़रूरत होती है वो है हड़। तो इसको, ये हड़ का ड्राइंग है। ये किसका ड्राइंग है? झबले का, जो छोटी लड़कियां पहनती है उसको बोलते हैं ज। तो ज के अंदर हमें रंग भरना है ऐसे। देखो मैं राइट कर देती हूँ, उसके अंदर आप रंग भर देना। बराबर? समझ में आया ना बच्चों? फिर ये है, ये क्या है? घर। क्या है? यहाँ लिखा है ये है घर। तो घ को खोजकर हमें रंग भरना है। ग, जहाँ जहाँ ग लिखा है वहाँ वहाँ हमें रंग भरना है। ये है अड़, यानी कि नड़नो अड़। तो अड़ को दिखकर हमें रंग भरना है इस तरीके से। समझ में आया बच्चों? फिर इसके आगे है ये, इसके अंदर भी हमें दिया है, ये है ऊ। क्या दिया है? ऊ। क्या दिया है बच्चों? ये ऊ। तो ऊ को खोजकर हमें रंग भरना है। इसमें बड़ी वाली ऊ को देखकर रंग भरना है। तो इसको ऐसे करो, अब ऊ के अंदर रंग भरो। तो ये ऊ, इसमें रंग आएगा, ये इसमें आएगा। ऊ जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ रंग भरना है। ये बड़ी वाली ऊ, तो इसमें आएगा, इसमें आएगा, यहाँ पर। समझ में आया बच्चों कि कहाँ कहाँ रंग भरना है? बराबर बच्चों? अब आगे है रमत। रमत यानी कि झ ह घ ड़ अड़ घ ह अड़, यानी कि जो सेम अक्षर है उसको उसके साथ जोड़ दीजिए। ये एक प्रकार की रमत, यानी कि इस तरीके से झ को झ के साथ, घ को घ के साथ और अड़ को अड़ के साथ। समझ में आया ना बच्चों कि हमें क्या करना है? बराबर? इसी तरीके से है ये झ घ ह अड़। झ घ ह अड़। तो ये झ कैसे लिखा जाता है? तो पहले ऐसे करना है, ये इसका ड्राइंग। फिर इसको ऐसे कर कर ये ऐसे बनाना है, ये इस तरीके से, ये से और ऐसे। फिर पूरा झ बन जाता है। बराबर ना? अब घ कैसे लिखेंगे? घर का घ, ये कैसे लिखेंगे? तो ये द आधा लिखेंगे, द द, फिर उसको इस तरीके से लाइन खींच देंगे। बराबर ना बच्चों? तो ये ध हो जाएगा। अब ह, तो इस तरीके से ह लिखा जाएगा। देखो आ गया ना? हुआ? इस तरीके से ह लिखा जाएगा। अब है अड़, नड़नो
अड़ अड़ को इस तरीके से आपको लिखना है। अड़ नड़ नो अड़, बराबर बच्चों, इस तरीके से लिखना है। अब इसके आगे है कि ये रस्व है, ये रस्व, ऐसे 7 करना है गुजराती का। ये दीर्घ ऐसे। समझ में आया बच्चों कि क्या करना है ना? इस तरीके से आपको लिखना है। હવે જરકુ રસ્વઉ જને રસ્વઉ જુ જને દીર્ઘઉ જુ જને રસ્વઉ જુ જને દીર્ઘઉ જુ ઉ ઉ ઉ ઉ ये ऊ ऊ ऊ ऊ। फिर है गु, गने रस्व गु, गने दीर्घ गु, अने रस्व हु, अने दीर्घ हु, अड़ने रस्व अड़ू, अड़ने दीर्घ अड़ू। इसी तरीके से ये लाइन में भी बच्चों आपको लिखना है, बराबर। अब आगे ये है हड़ चलावे कातर। हड़ चलावे, सांभळो अने बोलो, यानी कि मैं जो बोलूँगी वो आपको सुनना है और बोलना है। हड़ चलावे बच्चों आपको भी बोलना है, मैं एक एक लाइन बोलूँगी, एक एक लाइन आपको भी बोलना है। हड़ चलावे, हड़ चलावे, खेडूत हड़ चलावे, खेतर खेड़ी अनाज पकवे, खेडूत खेती करे। यानी कि खेडूत क्या क्या करता है? तो हल चलाता है, खेडूत हल चलाता है। खेत के अंदर खेडूत खेतर खेड़ी, यानी कि खेत को जोतता है और अनाज को पकाता है और खेती करता है। कौन करता है खेती? तो खेडूत, किसान है, वो खेती करता है। फिर है कातर राखे काचकी राखे, वाड़ंद वाड़ कापे। यानी कि कातर, कैंची कौन रखता है? कसकी कौन रखता है? तो बोलता है वाड़ंद। वाड़ंद यानी कि बार्बर, जो बाल कटिंग करता है, वो कातर और कसकी रखता है और वो बाल काटता है। दर्जी जबलू बनावे, खमीस सीवे बटन टाके, दर्जी सलवार बनावे। उनके दर्जी जो छोटे बच्चे होते हैं, उस छोटी लड़कियां होती हैं, उसका जबला बनाते हैं छोटे बच्चों का। खमीस यानी कि शर्ट सिलता है, बटन उस पर लगाता है। दर्जी हमें सलवार भी सी कर देता है। एरण पर घा करे, लुहार खीला घड़े, लुहार दातरडू गड़े, लुहार कोदाड़ी घड़े। यानी कि एरण यानी कि जो लोखंड का एक ऐसा आता है जिसके अंदर एक साधन है, ऐसा जो मोची के पास आपने देखा, ऐसा ही एक लुहार के पास भी होता है, जिसके ऊपर घा करे यानी कि जोर जोर से मारता है, खिलिया बनाता है। दातरडा यानी कि जो अनाज हम काटते हैं ना खेत में, वो दातरडू बनाता है। कोदाड़ी यानी कि ज़मीन खोदने के लिए बनाता है कोदाड़ी। तो ये कौन करता है? तो ये सब लुहार करता है। लोखंड का जो भी काम होता है वो लुहार करता है। सौना काम सारा, सौना काम मोटा, यानी कि सभी के काम बड़े हैं, सभी के काम अच्छे हैं, सभी के काम अच्छे हैं और सभी के काम बड़े हैं। अब इसी तरीके से बच्चों वाँचो अने लखो। ये है वाँचो अने लखो, यानी कि आपको पढ़ना है और लिखना है। पहला है झाड़, तो यहाँ लिखोगे झाड़। हरण, यहाँ बोलोगे और लिखोगे हरण। हुकम, हुकम। घर, घर। फिर ये है गुवड़, गुवड़। फिर ये है ऊन। फिर ये हमें पढ़ना है आगे का, ये है घड़ियाल, यहाँ लिखना है घड़ियाल। इस तरीके से आपको लिखना है। नड़, उतरड़, इसी तरीके से आपको यहाँ सब जगह लिखना है। अब ये है गोवाड़ गाय चारे, गोवाड़ गाय चारे, तो यहाँ लिखना है गोवाड़ गाय चारे, बराबर। खेडूत खेतर खेड़े, तो वो यहाँ पर लिखना है कि खेडूत खेतर खेड़े। ऐसे इस तरीके से आपको लिखना है। फिर है
लुहार दातड़ू गड़े, यानी कि लुहार दातड़ू गड़े, वो आपको यहाँ लिखना है कि लुहार दातड़ू गड़े। वणकर कापड़ वणे, वणकर कापड़ वणे, वणकर यानी कि कपड़े जो बुनता है ना, कपड़ा बनाता है, वो है वणकर। कड़ियो मकान चणे, मकान जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कड़ियो। कपड़ा बनाता है उसको वणकर। लोखंड के साधन औजार जो बनाता है वो लुहार। खेत जोता है वो खेड़ूत। गाय चराता है वो गोवाड़, यानी कि चरवाहा। बराबर बच्चों, समझ में आया ना आपको? बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जोड़कड़ा सांभळो, गाओ અને ચિત્ર ચોંટાડો। હળ ચલાવે, ખેતર ખેડે, માટી ખાતર નાખે, ठंडी गर्मी सहन કરીને धरती लीली राखे, यानी कि खेत जोतता है, खेत के अंदर हल चलाता है, खेत को जोतता है, मिट्टी और खातर डालता है, ठंडी हो गर्मी हो दोनों वो सहन करता है, ठंडी गर्मी और बारिश तीनों को सहन करता है, और वो खेत के अंदर बीज बोता है, धरती को हरी हरी रखता है। वो कौन है? तो बोलते हैं किसान, यानी कि खेड़ूत। तो यहाँ खेड़ूत का चित्र ड्राइंग आपको चिपकाना है। बराबर। फिर उसी तरीके से है, लांबी लाकड़ी खभे राखी, गोवाड़ गायो चारे, पेट भरीने घास चरावे, सांझे पाछो आवे, यानी कि लंबी लकड़ी अपने खंभे के ऊपर रखता है और गायों को चराता है। पेट भरकर जब गाय घास खा लेती है तो शाम को वो वापस लेकर आता है। तो वो कौन है? चरवाहा, यानी कि गोवाड़। तो यहाँ आपको चरवाहा का ड्राइंग चिपकाना है। फिर एक छाती ऊपर भूंगળી મૂકી, डॉक्टर ताव मापे, जीभ तपासे, आँख तपासे, પછી दवा आपे, यानी कि जो हमारी ये चेस्ट है, छाती है, उसके ऊपर भूंगળી रखता है, यानी कि एक गोले की तरह वो जो ऐसे ऐसे हमें देखता है ना, वो भूंगળી रखता है। डॉक्टर ताव मापे, यानी कि कितना बुखार है वो मापता है। जीभ तपासे, आँख तपासे, जीभ निकलवा रे कर कर पूछता है ना, तो क्या जीभ बाहर निकलवा कर देखता है, आँखें को ऊपर कर कर वो देखता है, और बाद में वो हमें दवाई देता है। तो ये कौन है? कौन देता है? तो क्या डॉक्टर। यहाँ आपको डॉक्टर का ड्राइंग चिपकाना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब हम आगे चलते हैं। फिर है, भारे मोटो घरनो घा, एरण माथे पड़तो, लुहार टीपे गरम लोड़ू, खीला साकड़ी गढ़तो, यानी कि इतना वजनदार जो धड़ यानी कि हथौड़ी होती है, वो छोटी होती है और बड़ा होता है वो हथौड़ा, उसको बोलते हैं घण। तो के जोर से वो मारता है। एरण माथे, यानी कि एरण नीचे जो मोची होता है ना सूज में कर, उसके पास जो रखता है ना नीचे, वैसा ये बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरण। लुहार टीपे गरम लोड़ू, यानी कि वो गरम कर कर जो लोखंड होता है, लोहा होता है, उसको गरम कर कर वो घण मारता है। और खिलिया, साकल, खिले आदि को बनाता है। वो कौन है बच्चों? तो बोलते हैं लुहार। तो यहाँ आपको लुहार का ड्राइंग चिपकाना है। किसका ड्राइंग चिपकाओगे? लुहार का। अब आगे दिया है, सुथार भाई लाकड़ू लईने करवत वड़े कापे, टेबल कुर्सी करवा माटे आड़ू ऊभू मापे, यानी कि जो हमारे घर में टेबल है, कुर्सी है लकड़े की, बराबर ना, ये सब कौन बनाता है? तो क्या सुथार, जो लकड़ी का काम करता है उसको बोलते हैं सुथार। तो यहाँ आपको सुथार का ड्राइंग चिपकाना है। समझ में आया बच्चों? दर्जी मारू शर्ट सीवे ने ऊपर बटन टाँके, बेन माटे घाघरी सीवे ऊपर आभला राखे, यानी कि दर्जी है। कपड़ा कौन सिलता है बच्चों? तो दर्जी। तो क्या दर्जी शर्ट सिलता है और बटन लगाता, ऊपर बटन लगाता है। और बेन यानी कि लड़की के लिए वो घाघरी यानी कि चनिया चोली सिलता है, और ऊपर जो आभला आते हैं यानी कि कांच की तरह दिखता है, आईने की तरह, वो लगाता है। तो वो है दर्जी। तो यहाँ हमें दर्जी का ड्राइंग चिपकाना है। કુંભારની લાકડી એ કેવો ચાકડો ફરતો જાય, कुंडी कुंडी मटका साथे दौड़ा दौड़ी थाय, यानी कि कुंभार जो है, जो लकड़ी से
चाकड़ा यानी कि ये मटका मटकी कुंडी सब बनाने के लिए वो चाकड़े के ऊपर एक लकड़ी ऐसे लगाकर ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घुमाता है और मिट्टी रखकर उसको अलग अलग प्रकार के आकार घाट देता है। तो यहाँ आपको कुम्हार के ड्राइंग चिपकाना है। किसका ड्राइंग चिपकाना है बच्चों? कुम्हार का। फिर है कड़ियो मोटो कारीगर ने मोटा मकान बांधे, ईंटों ऊपर ईंटों राखी सीमेंट वड़े साधे। यानी कि कड़िया इतना बड़ा कारीगर है तो बड़े बड़े मकान बनाता है और वो ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखता है और सीमेंट लगाकर उसको जोड़ता है। तो यहाँ हमें कड़िए का ड्राइंग चिपकाना है जो हमें आगे कॉपी में दिया गया है। देखो आपकी किताब जो है उसके अंदर ये सब ड्राइंग लगे हुए हैं, है ना। देखो तो पहला दिया है चरवाहा, हमने लोगों ने देखा ना चरवाहा, ये सब ड्राइंग हमें दिए हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये रहा पहला दिया है चरवाहा। ये जो है वो चरवाहा का ड्राइंग है। ये रहा जो चरवाहा जो गाय भैंस आदि चराता है। फिर ये जो है वो लकड़ियाँ काटता है यानी कि सुथार है। किसका है? सुथार। फिर इसके नीचे जो दिया है ये है लुहार, ये है लुहार। और ये जो है ना उसको बोलते हैं एरण। मैं आपको बोल रही थी ना, ये जो बताया ये है एरण, ये है हथौड़ा यानी कि घण। इसके ऊपर वो मारकर उसको खिला खिली आदि बनाता है। अभी दिया है, देखो ये आगे दिया है हमें डॉक्टरों का ड्राइंग। ये है डॉक्टर जो हमें दवाई देता है, ये है डॉक्टर। फिर हमारे कपड़े सिलता है तो ये है दर्जी। ये है कड़िया जो ईंट पर ईंट रख रहा है और मकान बनाता है। ये है कुम्हार जो मटका मटकी आदि बनाता है। और ये मोची है और ये बाल काटने वाला बाड़ंद है। ये है मोची जो शूज मेकर चंपल जूते आदि बनाता है। बच्चों ये लेसन आपको समझ में आया ना? तो चलिए ये लेसन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए बच्चों, बाय बाय।